आज इंग्लिश में देखें, खबरी की खबर है। रुक जाओ, मैं इंग्लिश करता हूँ, देखते हैं। Stout, dark as coal, and young and old. How is every greetings? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोला इसने? Greetings to all, short and stout, dark as coal, and young and old. How is everyone doing? All right, let's get to the news. First of all, let's talk about Waqar Zaka. Facebook is currently holding over $600,000 of Waqar Zaka's money, apparently after. भाई इतना ही बर्दाश्त होगा इंग्लिश में भाई। अच्छा, क्या है, वकार जका का लॉस हो गया है, तो क्या देखते हैं भाई। शायद फेसबुक इसके कुछ पैसे होल्ड कर, क्या हुआ है देखते हैं। मैसेज आया कि यार वो आपके फेसबुक के ऊपर एक जमाने में जब इंडिया के खिलाफ आपने वीडियोस बनाई थी तो पे आउट रोक दिया था मोनेटाइजेशन का। मैंने कहा अब जिस दिन वायलेशन हुई उससे पहले जो पैसे बने हुए थे मोनेटाइजेशन से बाकी चीजों से वो इतने थे। ठीक, अब ये पैसे एक साल से वही है। अब मेरे इंडियन दोस्त जब तक थे तो मेरे फेसबुक के सारे काम 2 मिनट में होते थे। अनफॉर्चुनेटली मेटा में पाकिस्तान से कोई है ही नहीं ऐसा जो ये काम कर सके। हर कोई कहता है यार पता नहीं कैसे होगा। इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम पहले हुए थे लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पैसे रुके। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये इतने। अब आप कितने भी अमीर हो जाए लेकिन पैसा मुफ्त थोड़ी है छोड़ दिया जाए। तो जो भी कंटेंट हम बनाते हैं उसके लिए आपने यहाँ जाना है ट्विटर पे और इनसे बोलना है और बोलना है कि इसके पैसे नहीं देना वापस। समझ गए भाई। अच्छा, कैन डॉल का एक सीन हुआ है और मैं उस कैन डॉल के उस सीन से के रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। इसने वीडियो में मेंशन किया हुआ है बस बट मुझे वो सीन पता है। ठीक है, कैन डॉल ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है बट मैं कोई जुगाड़ लगा के उसका देखने की कोशिश करता हूँ कंटेंट। एंड उसने कुछ बात की थी, उसकी कोई वो क्लिप मैं दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को रेफरेंस सही से मिल जाए। देखो मेरी जान, जिस रीजन की सीएम की फैशन सेंस इतनी ऑन स्पॉट हो तो वो रीजन कैसे न तरक्की करे। मतलब देखो कि इसने पंजाब गवर्नमेंट की जो कह लो हेड है, सीएम है मरियम नवाज, उनके जो है फैशन जो है उनका ऑन टॉप है। मतलब वो गुची और ये सब चीज़ें वगैरह जो होती हैं क्लास की चीज़ें वो यूज़ करती हैं। ठीक है, अब ये बात जहन में रखने वाली है कि वो फुल टाइम पंजाब की सीएम है। वो कोई साइड जॉब नहीं करती, वो कोई साइड बिजनेस नहीं करती। उनका खानदान शुरू से पॉलिटिक्स में रहा है। मतलब वो लोग वो हैं जिनकी तनख्वाह टैक्स के पैसों से निकलती है। ठीक है, अब जब करोड़ों की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं तो बेसिकली आवाम को बुरा लगता है क्योंकि वो उन्हीं के पैसे हैं जो कामों में यूज नहीं हो रहे बल्कि फैशन में यूज हो रहे हैं। तो आप जब ऐसी बकवास करते हो ना कि यार मेरी जान, जब सीएम का फैशन ही ऑन टॉप हो तो वो मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा, नहीं कर रहा तरक्की। ठीक है, तो ये हुई थी कंट्रोवर्सी का स्टार्ट। अब ये इसने क्यों बोला, किसके उठाने के लिए बोला, किसकी बात में आके बोला, पता नहीं, बट ये बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट है। खैर ये हुआ था तो उसके बाद फिर कैंडोल की ये वीडियो आई थी। नहीं सॉरी, क्रिएटर की निशानी बताता हूँ आपको कि वो आपको हर बार उठा जो ये वाली वीडियो दिखा रहा है ना, ये छोटी सी पार्ट दिखा रहा है बट ये वीडियो इसने प्राइवेट कर दी और इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं बताता हूँ तुम्हें। इसे इसके पैसे मिले थे, इसे इसके पैसे मिले थे, क्योंकि उन्हें खुद अपने उस सोशल मीडिया से पैसा नहीं मिल रहा। तो उसकी जो इनसिक्योरिटी होती है वो अपनी इनसिक्योरिटी उठा के दूसरों पे फेंक के दिखाते हैं कि इसको इसका पैसा मिला था। अब बेसिकली ही सेइंग कि भाई अगर मैंने मरियम नवाज, अगर मैंने सीएम की तारीफ की है तो अगर आप ये बोल रहे हो उस तारीफ पे कि ये पेड एक कह लो तारीफ है तो आप इनसिक्योर हो क्योंकि आपको खुद नहीं ब्रांड कोलैब्स मिलते ये सब चीजें। तो आप यही सोचते हो कि ये ब्रांड कोलैब्स करता है, आप मुझसे इनसिक्योर हो, आप इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। ठीक है, अगेन एक बेहुदा एरोगेंट स्टेटमेंट है कि बजाय अपनी एक बेवकूफाना स्टेटमेंट को मानने के कि वो बेवकूफाना है, क्योंकि आपको अंदर तक सोचना चाहिए कि सीएम का अगर फैशन इतना ऑन टॉप है कि वो करोड़ों की चीजें पहन रही है और इतनी चीजें अपनी जो है दिखा रही है जो ब्रांड्स की हैं और वो लग्जरी चीजें हैं वो दिखा रही है, तो आप ये सोचो कि ये बनी हुई किसके पैसों से। और जिस मुल्क की सीएम का फैशन इतना महंगा है उस मुल्क के आप हालात चेक करो कि यहाँ पे गरीब का क्या हाल है। यहाँ पे बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं मिल रही लोगों को, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे नहीं है, बेसिक चीजें वो नहीं मिल रही लोगों को। गरीब कितने हैं यहाँ पे, गुर्बत कितनी है यहाँ पे लोन कितना है इस मुल्क पे, आप ये सब चीजें भी देखो। तो फैशन ऑन टॉप तो है, मतलब सैलरीज पूरी मिल रही है टैक्स के पैसों से, बट मुल्क में लगाने के लिए पैसे नहीं है, बल्कि पूरी तो नहीं मिल रही, पता नहीं कितनी मिल रही है, बट मुल्क में पैसे नहीं है। सही है, सैलरीज पूरी मिल रही है और इतनी मिल रही है कि लग्जरी ब्रांड्स अफोर्ड किए जा रहे हैं। आप ये डीप डाउन जाके सोचो तो आपको समझ आएगा कितनी बेवकूफाना स्टेटमेंट है। और आप ऊपर से इसको डिफेंड कर रहे हो इतने एरोगेंट अंदाज में, तो आप बहुत ही गधों वाली हरकत कर रहे हो। उसके बाद क्या बात बोली इसने, अगर मुझे मरियम औरंगजेब का स्टाइल अच्छा लगा, अगर मुझे मैडम मरियम नवाज का स्टाइल अच्छा लगा, आई जस्ट वेंट आउट एंड आई प्रेज्ड। हाँ, अब अगर मैंने पीएमएल को उसमें कोलैब क्यों ऐड कर दिया? पीएमएल की टीम इतनी अमेजिंग है मेरी जान, अभी तजर्बा कर लो, गो आउटसाइड, मेक अ नाइस वीडियो अबाउट पंजाब और एनीथिंग दैट इज पॉजिटिव इमेज ऑफ एनीथिंग, सेंड देम अ कोलैबोरेशन, राइट, दे विल एक्सेप्ट इट। दिस काइंड
यार कितना कोई बेवकूफ हो सकता है, कोई यार कोई कितना बेवकूफ हो सकता है कि यू डोंट इवन नो योर वर्थ भाई। तेरे 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 3.5 मिलियन फॉलोअर, ठीक है। पीएमएलएन के जिसकी आप बात कर रहे हो, पीएमएलएन पंजाब, इनके 1 लाख भी फॉलोअर्स नहीं है, या पीएमएलएन नवाज, इनके 3 लाख फॉलोअर। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि चलती ही पब्लिक सपोर्ट से है, उसको एक इन्फ्लुएंसर अचानक से टैग कर दे, वो भी कोलैबोरेशन के लिए, क्या वो बेवकूफ है कि वो उसको रिजेक्ट करेगी? ये उसकी अच्छाई नहीं है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी कैच करने की स्पीड है कि एक 3.5 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूं। और आप ये किसी को भी भेज दो भाई, मैं आप जो है सिंध गवर्नमेंट को भेज दो, आप जो है किसी भी गवर्नमेंट को भेज दो, आप किसी ऐसे बंदे को भेज दो, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को जिसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है या जिसको पब्लिक सपोर्ट की नीड है या पब्लिक रिकग्निशन की नीड है, वो जरूर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा यार। अबे तू दिमाग तेरा क्या चूतड़ों में लेके पैदा हुआ था? कैसी बातें करता है तू? इस मतलब इसको अपनी भी वर्थ का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट इसलिए की क्योंकि वो उनकी अच्छाई है। यार इतना ऑप्टिमिस्टिक होना है मुझे लाइफ में। people's person they are, this kind of open they are to accept you the way you हाँ, praise एहसान किया anything उन्होंने। out there। और फिर जब मैंने जाके उन क्रिएटर्स को डंडा दिलवाया तो फिर वो सब रोने लग गए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे क्यों नहीं है? ਤੁਹਾਡਾ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ਤੁਹਾਡਾ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरी बारी आई तो मेरी जब मैंने पेमेंट हुई है तो फ्रीडम। मतलब तूने डंडा दिलवाया तो ऑब्वियसली दे आर राइट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि तेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लोगों ने तेरे को डंडा मतलब वो वाला नहीं दिलवाया, तूने पता नहीं क्या करवाया, बट उन्होंने तेरे साथ वो नहीं किया, उन्होंने जस्ट तेरी बात से एग्री नहीं किया। सही है। सो आप क्या कह रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? यार दिस गाय इज आउट ऑफ हिज माइंड। why? because you don't get the ये डीएचए वाली मेड, हाँ इसने भी किया था, ये वीडियो देखी थी मैंने। paid claps. That's the reason you get so insecure. You don't get the kind of work that I get. I get to work with every international brand. I'm one of the top creator. I'm a partner with Meta. I'm partner with TikTok. I'm partner with all those applications that you use to get famous, to wanna get the views. तो मुझे किसी चीज की थोड़ नहीं है करते हैं। आप प्लीज हमें ना बताइएगा व्हाट इनसिक्योरिटी प्रोजेक्शन इज, बिकॉज जिस बंदे को अपनी शक्ल से इतनी नफरत हो कि अपनी वो पूरी शक्ल बदल दे, वो हमें क्या बताएगा कि व्हाट इनसिक्योरिटी है? वो तो पूरी दुकान ही इनसिक्योरिटी की। मर जा, मर जा, मर जा। इतनी गंदी मारी है ना इसने तेरी, प्लीज। तो टेक्निकली आप अपनी सिक्योरिटी हम पे मुसलत करें, प्लीज नहीं कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी लुक लाइक एंड हु वी आर। देयर इज दिस वन इन्फ्लुएंसर जिनको इस बात का बहुत ख्याल है कि अगर कोई उनके ऊपर तनकीद करे तो वो बंदा ना ब्रोक हो, उसके पास काम हो। और सबसे ब्रोक इन्फ्लुएंसर नहीं, सॉरी, क्रिएटर की निशानी बता कि वो आपको हर बार उठाइएगा इससे उसके पैसे मिले थे, क्योंकि उन्हें खुद अपने उस सोशल मीडिया से पैसा नहीं मिल रहा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि दीज आर ओनली अ फ्यू पासेस दैट आई हैव रिसीव्ड इन अ वीक, व्हिच मींस दैट अबे क्यों क्यों दिखाना है उसको यार? वो तो वही बेवकूफ, ये कोई बात है करने वाली कि मतलब आपको अगर कोई बोले कि यार आपने ये बात गलत की है तो आप बोलो ये देखो iPhone 16 है मेरे पास है, ये है, ये आप जो मैंने अभी परफॉर्म किया है ना, ये है ये चीज जो ये कैंडोल कर रहा है। बहुत बेवकूफों वाली बात है ये। I have worked and also I won an award this year now that we have established the base. Get into it now. सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती है, इसका क्या मतलब है कि आप गुंडागर्दी स्टार्ट कर देंगे, लोगों को जाके धमकियां लगाएंगे, तुमने मेरे बारे में ये बात की है तो अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। एग्जैक्ट वही एटीट्यूड। मैं तुम लोगों को एक चीज दिखा, मुझे धमकी से याद आया, ये मेरा अदर मुनीब का अकाउंट है और ये लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ आ रहा है इसमें लिखा हुआ है यू बी वेरी केयरफुल। और ये इन्होंने मुझे किया था पिछले साल इसी डेट को, आज इसकी एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे टू दिस मैसेज जो इसने मुझे किया था, यू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट। और इसके बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, हुआ ये था मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, ये केला खा गया और इसने ब्लॉक कर दिया, बस सिंपल सी बात। मैंने इसकी कुछ बातें थी जिससे डिसएग्री किया था, जो कि वाकई में बहुत ही बेवकूफाना बातें थी। और आज उस चीज की एनिवर्सरी है तो हम लोग केक काटते हैं और केक कट चुका है। ठीक है, लोगों ने काट दिया है, मेरे हाथ में इतना सा पीस आया जिसकी एनिवर्सरी है आज। देखो मेरे को खुशी नहीं मिलती यार इस जिंदगी में। आप अपनी लाइफ में आज इस फेस पे बैठे हैं, आप हमारी ही फेस से गुजर के वहाँ बैठे हैं ना। आज आप एक वक्त पे छोटे कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, तानू नहीं लगी सी ऐनक, ताड़े दंदा ते तारा नहीं लगी सी ऐटे ते मतलब नहीं कि सिट्टी ले चट। ये क्या क्या करता था जब ये छोटा कंटेंट क्रिएटर था, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं ना या इस वीडियो में दिखा दूं, ये शर्म से मर जाएगा, तो मैं नहीं दिखा रहा। कि बै जो सजना बोलन तो पहले सोचना चाहिए, अगर तुसी नहीं सोच। अली सुफियान वासिफ शुड बी अशेम्ड जिसने इसको इतना लाइमलाइट दी है। अली वो बहुत ग्रेट क्रिएटर है, बहुत अच्छा क्रिएटर है भाई, बहुत सही वीडियोस बनाता है, आई रिस्पेक्ट हिम। बट यहाँ पे इसने गलत बंदे को चूज किया है फेम देने के लिए, अली सुफियान वासिफ, क्योंकि उसके बाद से ही इसको असल फेम मिली थी। वो जो पॉडकास्ट वाला सीन हुआ करता था उसमें मतलब वो काइंड ऑफ रील होती थी पॉडकास्ट की एंड उसमें स्किट्स होते थे, कॉमेडी स्किट होता था। तो अली सुफियान
वासिफ ने बहुत गलत इसको रिकग्निशन दिलवा वीडियोस बनाई, बेसिकली वहीं से ये फटा। कर सकते थे, फिर बोलो ही ना कि मेरी जान। तो रह गई बात पैसों की, लिंक्स की, इज्जत की, वो चीज अल्लाह के हाथ में, ठीक है। वो आज चाहे तो ले ले, आज चाहे तो दे दे। इस चीज पे गरूर करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी में से एक है। और हाँ, इसके बाद ना मैं एक अपडेट डालना चाहूँगा इस चीज़ में कि मुझे एक वीडियो मिली थी कैंडोल की, जिसमें मैंने सोचा था मैं बात या मैं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, बट एक और अकाउंट है मेरा जिसकी वजह से मैं इसका अकाउंट देख सकता हूँ, तो मैं वहाँ से वो वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो इसने डाली थी, तो तुम लोग सुन लो, क्योंकि दिखाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, सुनाने वाला है, तो तुम लोग सुन लेना। जिंदगी में एक चीज सीखी है, चीज की दो साइड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हर ओपिनियन की दो साइड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। उस ओपिनियन पे जब क्रिटिक्स मिलते हैं, उसकी दो साइड्स हैं, गिव अ रिस्पांस इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। एंड आई बिलीव जो मेरा रिस्पांस था, इट वाजंट द राइट वन, एंड लोगों को काफी हर्ट फील हुआ, काफी सारे मुझे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ यू वेरी ट्रांसपेरेंटली, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई कम ओवर हियर straight in front of you and tell you guys that I'm so sorry if you might have felt offended, hurt with my words, and I should be just here कि आपसे कहूँ कि यार I'm so sorry for that। उसी तरह जिस तरह एक छोटा भाई, छोटा दोस्त, फैमिली मेंबर आपसे because अच्छा, तो इसने मतलब सिंपली यहाँ पे अपोलोजाइज किया, ठीक है, और इस पे इसको काफ़ी प्रेज मिली है। देखो भाई, गलत बात बोली, रियलाइज किया, उस पर आर्ग्यू भी किया, बट एंड में जब सॉरी बोल दिया ना, चैप्टर क्लोज। अब अगर आप उसको बोल रहे हो तो दैट्स रॉन्ग, अब आपका बनता ही नहीं है, क्योंकि उसने एक बात बोल के ही अगर आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई थी ना, तो उसने मुंह से ही अपने माफी मांग के बात खत्म करने के लिए बोला। सही है, हो गया, एरोगेंट हो गया, जो भी था सब हो गया, ठीक है, बट माफी मांग ली, तो यहाँ पे केस क्लोज हो जाता। बट मैं कैंडोल को सिर्फ इतनी सलाह देना चाहूंगा, देखो आई अप्रिशिएट के यू अपोलोजाइज्ड, बहुत अच्छा किया, यू शुड रियलाइज योर मिस्टेक्स। आपने पहले भी पास्ट में भी कुछ बातों पे मिस्टेक्स की हैं, आपने गलत एडवाइजेस भी दी हैं, आपने गलत भी रिएक्ट किया है बहुत जगहों पे जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था। अब मैं इतना आपको डीपली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी ना एक इमेज है, एक आपकी फॉलोइंग है जो आपको अच्छी खासी तादाद में देखती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है या फिर फॉलो करती है, बहुत सारी है। तो आपको ना उस ऑडियंस का ख्याल करने के लिए थोड़ा उन चीज़ों पे भी गौर करना चाहिए, या तो आप सुधार लो। अपोलॉजी के लिए तो वो बहुत बहुत देर हो चुकी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब आप करोगे तो फ़ायदा ही नहीं है भाई, लोग बोलेंगे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा है। ये तो आपने अभी करंटली चल रहा था तो माफ़ी मांग ली, और काफ़ी क्रिएटर्स ने जब आपके अंदर डंडा किया तो आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत हूँ, ऐसे तो सारे ही मुझसे कट जाएंगे, तो चलो माफ़ी मांग लेता हूँ। आपने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा किया, आई अप्रिशिएट दैट। बट ये जो आप धमकियाँ शमकियाँ लगाते हो ना डीएम में जाके, देखो ब्लॉक करना कोई हल नहीं हो किसी चीज का। आप किसी को ब्लॉक करके ना, फेलो क्रिएटर को, वो भी क्रिटिसिज्म पे, आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आप शो करते हो कि आपने केला खा लिया है, और वो फिर आपकी जिंदगी पर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यू डोंट नो कि दूसरा क्रिएटर का आपसे कब टकराव होगा। तो आप अपने पॉइंट्स रखो, आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उसमें भी अपने वैलिड पॉइंट्स रखो, अपने आप को सही साबित करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो आप सही साबित करने के लिए वैलिड पॉइंट्स रख सकते हो, वो बातें कर सकते हो जो रेलेवेंट है, जिससे वाकई आपकी बात पे वजन आ सकता है। अगर आप मुंह नहीं लगना चाहते तो आप इग्नोर कर दो। कोई भी आपके दबाव में, प्रेशर में आके ये पूरी दुनिया नहीं चलेगी। आप एक को दबा लोगे, दो को दबा लोगे, 4 को 10 को दबा लोगे, आप कितने दबाओगे बैठ के? जाहिर सी बात है ना। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल कोई कॉन्टेक्ट्स हैं, कोई ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो अगले को उठवा सकते हैं, तो वो कितनों को उठाएंगे यार? वो यही करते रहेंगे क्या बैठ के कि भाई अब चलो जाना है कैंडोल के लिए एक बंदा उठाना है? मतलब आई मीन दे आर नॉट पेड फॉर इट। ऑब्वियसली वो फेवर में एक बार कर देंगे, 10 बार कर देंगे, 20 बार कर देंगे, कितने लोगों को उठाएंगे भाई? और वो बोलेंगे तू तो मजमा ही लगाया जा रहा है लोगों का, भाई हम नहीं कर रहे तेरे लिए। फिर वो अल्टीमेटली फिर वो आपको बुरा बोलेंगे कि भाई ये तो आए दिन ही सबको उठवाता रहता है, भाई यही सही बंदा नहीं है, भाई हटाओ इसको। तो सिंपल सी बात है भाई, फेवर से आप कितना ही चल लोगे, बट ये जो आप हरकतें की है ना आपने किसी के साथ, अगर आपने कोई नाजायज हरकत की है ऐसी कि जिसमें आपने उसको तकलीफ पहुंचाई है पर्सनली, या थ्रेट करवाया है, या आपने कोई उसको डराया धमकाया है, तो आप उसके लिए उससे डायरेक्टली सॉरी बोलो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके डीएम पे जाओ, पर्सनली जाके बोलो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पे आपने एक बाउंड्री जो है वो क्रॉस की है, और वो बाउंड्री है पर्सनल बाउंड्री। उसने आपको इंटरनेट पे बोला है, आप उसको पर्सनली जाके धमका रहे हो, या लोगों से बात करके धमका रहे हो, या जो भी आपने नुकसान पहुंचाया है, जो आप बोल रहे हो, आप क्लेम कर रहे थे कि मैंने डंडा करवाया है, तो ये कोई फखर की बात नहीं है, ठीक है। एक बात के पीछे आप किसी के साथ पर्सनल होकर इस तरह की आपने हरकत अगर की है तो आपने बहुत गलत किया, एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर इट एज वेल टू देम जिसके साथ आपने ये किया है। मैं ये नहीं कह रहा एक और अपोलॉजी वीडियो डाल, मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे भी अपने मामलात क्लियर करो, और कोशिश करो कि आइंदा इस सब चीजों में ना पड़ो, क्योंकि आप दुश्मन अगर पैदा करते जाओगे ना, तो एक टाइम आएगा सिर्फ दुश्मन ही बचेंगे आपके।